दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों ने मनाया काला दिवस, पुतला जलाकर सरकार के विरोध में लगाए नारे। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने वाहनों पर काले झंडे लगाए और बॉर्डर पर किसानों ने सरकार के विरोध में पुतले भी जलाए। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसान एकत्रित हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा करके पुतला जलाया। वहीं हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। दरअसल किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने पूरे होने पर और केंद्र सरकार की मोदी सरकार को 7 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन मोदी सरकार के विरोध स्वरूप काले झंडे लगाने का फैसला किया था। आपको बता दें कि बॉर्डर पर बैठे किसान नेता लगातार देश भर के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि सभी जगहों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखा जाए। हालांकि बॉर्डर पर किसान इस बात पर ध्यान रखते नजर नहीं आए हैं। आपको बता दें कि नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि सरकार के विरोध में कुछ किसान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। देश भर में लोग सरकार के खिलाफ काला झंडा हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी किसानों ने इस बात को दोहराया कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक किसान इसी तरीके से दिल्ली की सीमा पर बैठे रहेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान यास ने मचाई तबाही। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय कस्बों और गांव में घुसा समुद्र का पानी, कई जिलों में हुई बारिश। ये आपको बता दें कि उड़ीसा में धामरा बंदरगाह के निकट गंभीर चक्रवात तूफान यास के आने का सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हो गया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास के पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी कई तटीय कस्बों एवं गाँव में घुस गया। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पी.के. जैना ने बताया कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके पूरा होने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। बालासोर और भद्रक जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि चक्रवात तट पर बहनागा ब्लॉक के निकट धामरा के उत्तर और बहनागा के दक्षिण में पहुंच गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले कहा था कि चक्रवात के दौरान हवा की गति 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और इसके बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन चक्रवात के पहुंचने के दौरान 130 से लेकर 140 किलोमीटर की गति से हवा चली, जिससे अब बढ़कर 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 5 और उड़ीसा के 4 उपमंडलों और ब्लॉक में पानी भरने की आशंका है। आपको बताते चलें कि दीघा की गलियों में समुद्र का पानी भर गया है। समुद्र के आए ज्वार के पानी के कारण सड़कों पर कई वाहन भी पलट गए। और बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बने जयंत चौधरी, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ये आपको बता दें कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। अजीत चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। पार्टी के बयान में कहा गया है कि जयंत चौधरी को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने का फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन आयोजित बैठक में लिया गया है। जयंत चौधरी अभी तक पार्टी के उपाध्यक्ष थे। इसमें कहा गया है कि बैठक के दौरान पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जयंत के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए पेश किया, जिसका पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव मुंशीराम पाल ने अनुमोदन किया तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने इस पद पर चुने जाने के बाद पार्टी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। और ये बड़ी खबर, झारखंड में 3 जून तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। ये आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों में भले ही कमी देखी गई हो, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। झारखंड में कोविड-19 के मामलों में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण के लक्ष्य से पहले से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 जून सुबह 6 बजे तक करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में पूरी पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 3 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया है।
और बड़ी खबर, अधिकतर राज्यों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा अल्पावधि में कराने की वकालत, छात्रों को टीका लगाने पर जोर। जी आपको बता दें कि अधिकतर राज्यों ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रमुख विषयों के लिए कम अवधि की परीक्षा कराने के विकल्प को चुना है। वहीं कुछ राज्यों ने परीक्षा से पहले छात्रों और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी जोर दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सामने आए 2 प्रस्तावों पर विस्तृत सुझाव देने को कहा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षाएं कराने और सितंबर में परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड ने 2 विकल्प भी प्रस्तावित किए हैं। इनमें एक है 19 प्रमुख विषयों के लिए अधिसूचित केंद्रों पर नियमित परीक्षाएं कराना, या फिर छात्रों को अध्ययन वाले स्कूलों में ही अल्पावधि की परीक्षाएं कराना। आपको बता दें कि इस बीच ट्विटर पर #बोर्ड परीक्षा रद्द करो ट्रेंड करता रहा। 300 से अधिक छात्रों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष परीक्षाएं कराने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है तथा पिछले वर्ष की तरह ही वैकल्पिक मूल्यांकन योजना को अमल में लाने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें काफी राज्यों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मिली हैं। राज्यों के बीच में ये व्यापक आम सहमति है कि परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। जैसा कि पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि मिलकर लिए फैसले की घोषणा 1 जून तक की जाएगी। आपको बता दें कि अब जल्दी ही इस पर निर्णय आने वाला है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं। वैसे अधिकतर राज्य परीक्षाएं कराने के मूड में हैं। आपका क्या मानना है? क्या 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएं या फिर सरकार को रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अखिलेश यादव की बड़ी मांग। बोले, पहले लगे कोरोना का टीका फिर हो एग्जाम। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने संबंधित सभी छात्रों का कोविड टीकाकरण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराने की मांग दोहराई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि पहले टीका फिर परीक्षा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर चुके हैं कि पहले यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जाए, उसके बाद ही इम्तिहान की बात की जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तिथि को बोर्ड परीक्षा के आयोजन का सुझाव मिलेगा, उस तारीख पर परीक्षा कराकर 1 महीने में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उनके अनुसार फिलहाल परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सतर्क रहने का दिया कड़ा आदेश। कहा, मलेरिया और डेंगू का संकट अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी पहले से ही कोविड-19 की घातक लहर से जूझ रही है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी नागरिक निकायों और आप सरकार को मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहने की बात कही है। आपको बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले पर एक जनहित याचिका की शुरुआत करते हुए कहा कि वो मच्छरों के संक्रमण का स्वतः संज्ञान लेंगे, क्योंकि महामारी के बीच मच्छरों की वजह से हो रही बीमारियों को रोकने में नगर निगम और सरकार दोनों असफल साबित हो रही हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर स्थिति पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो मच्छर संबंधी बीमारियों को बढ़ने से रोकना मुश्किल होगा और महामारी के दौरान और समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही कहा कि मानसून की शुरुआत के साथ ही महामारी और फिर अब मच्छरों के आतंक से एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आदेश दिया है कि कोरोना के बीच मलेरिया और डेंगू का संकट बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मलेरिया और डेंगू के लिए उचित कदम उठाए जाएं। और बड़ी खबर, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया वायरल बार। बोले, चीन ने रची साजिश। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस महामारी से हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वार बताया है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश है। आपको बता दें कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया है कि कोरोना की ये लहर आई है या फिर भेजी गई है। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत में परेशानी पैदा करने के लिए ये चीन का वायरल वार है। कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर आई है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान जैसे पहाड़ी देशों में क्यों नहीं है। आपको बता दें कि ये जांच का विषय है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान
दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कोरोना को भारतीय वेरिएंट बताया है। ये भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। चीन कांग्रेस और कमलनाथ के कंधों पर बंदूक रखकर हमारे देश में चला रहा है और दुनिया में हमें बदनाम कर रहा है। कांग्रेस देश में चीन के लिए राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऑक्सीजन संकट से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप ऑक्सीजन संकट के दौरान पीएम मोदी की ओर से किए गए कार्यों की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया और जहाजों, हवाई जहाजों और ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकरों को लाया गया। शुरुआती 4 से 5 दिनों में परेशानी हुई। हमें दूसरी लहर की तीव्रता और उसके प्रभाव के बारे में पता नहीं था। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि चीन का वायरल वार भारत की प्रतिष्ठा कम करने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमें राष्ट्र के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही किसान आंदोलन का जल्द ही समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।